गुड मॉर्निंग। हम लोग जो इसके पहले पढ़े उसी के ठीक आगे देखेंगे। इसके पहले क्या पढ़े हुए थे कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र था, उसमें किसी जो है चालक को घुमा करके मतलब उसको गति करा रहे थे, तो वहां से एक इक्वेशन हमको मिला था एफ ई बराबर एम बराबर था हमारा एफ ई, और उससे निकाले हुए थे क्या, हम यहाँ पे कंडीशन निकाले हुए थे ई क्यू बी, नहीं यहाँ पे निकाले हुए थे ई वी बी और बराबर था ई इंटू कैपिटल, यहाँ से कैंसिल हुआ था, तो v बराबर हमारा जो e बराबर इक्वेशन कितना मिला था v के, और यहाँ से एक इक्वेशन अगर हम ये v बराबर जो है अगर e बराबर लिखना चाहे कि e बराबर कितना होगा, तो v अपान क्या होता है ये वैल्यू ला करके अगर इसमें रख दे इस वाले के उसमें, तो क्या मिल जाता है हमारा, मिल जाएगा v अपान एल इंटू वी बी। ठीक, ये v वेलोसिटी है, ये v जो है आपका विभवांतर है, ये ध्यान में रखेंगे, ये विभवांतर है, ये वेलोसिटी है, मतलब जितने वेग से आप आगे लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, मिल जाएगा v बराबर यहाँ पे v इंटू एल इंटू बी, या इसी को लिख सकते हैं ई वी एल डी, ये इक्वेशन हमको प्राप्त हुआ। ठीक, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसी के आगे देखेंगे लेंज का नियम। लेंज का नियम क्या है? लेंज का नियम, लेंज का नियम है कि जो हम लोग पढ़े हुए थे कि ई जो है प्रेरित वैद्युत वाहक बल जो उत्पन्न होता है वह क्या करता है, और जिसके कारण उत्पन्न होता है उसी का क्या करता है, विरोध करता है। लेंज का नियम यही है कि जिसके कारण जो है प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसी का क्या करता है, वो विरोध करता है। जैसे हम देखेंगे कि ये कैसे देखा गया है, ये कैसे प्रयोग किए। उन्होंने सोचा कि अगर हम क्या करते हैं, एक कोई कुंडली बनाते हैं, ठीक, और कुंडली में जो है कुंडली के दो, ये तो ये सब प्रयोग कर चुके हैं, एक एन और एस सिरा है। ठीक, जब इसको इस तरफ लेकर के आते हैं तो क्या होगा कि यहाँ पे अगर एन सिरा इस तरफ और कुंडली के पास लेकर के आ रहे हैं तो यहाँ फ्लक्स में परिवर्तन होगा, जिसके कारण प्रेरित क्या होगा, वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। लेकिन जब इसको इधर देखा जाता है तो यहाँ पे जो धारा बह रही है वो दूसरी साइड से देख रही है, मतलब इसको अगर इस तरफ से लेके आ रहे हैं तो इसके दूसरी साइड से देखने पर यहाँ पे धारा हमेशा कैसे दिखाई देगी, एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगी। एंटी क्लॉकवाइज जब दिखाई देगी तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो सिरा बनेगा वह क्या बनेगा, यह सिरा जो कि हम पढ़े हुए हैं। अगर एंटी क्लॉकवाइज होता है तो देखने के बाद इधर जो है इस सिरे पर, अर्थात इस सिरे पर बाहर की ओर क्या बन जाएगा, यह सिरा बन जाएगा, जो कि ऐसा हम लोग पढ़े हुए थे कि एंटी क्लॉकवाइज में घुमाने पर यन ऊपर और ये क्या हो गया यस, तो वही व्यवहार इधर भी हुआ है यन की तरह, और दूसरा क्या है यन की तरह। मतलब कहने का अर्थ हुआ, अब ये क्या करेगा, इसका यन सिरा है, ये यन सिरा है, तो ये प्रतिकर्षित करेगा, इनका क्या करता है, विरोध करता है। लेकिन जैसे हम क्या करते हैं, जब इसको इस तरफ लेकर के आते हैं, लेकिन जैसे चेंज कर देते हैं, चेंज करने का मतलब इसको लेकर के हम दूर लेके जाते हैं, दूर लेके जाएंगे यन और यस, ठीक, इस तरह, तो यहाँ पे क्या होगा, तुरंत ये जो है यन सिरा जो है यस की तरह व्यवहार करना शुरू कर देगा, यस की तरह व्यवहार करेगा, मतलब यहाँ पे धारा क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब जब अगर यन सिरा यही रहेगा, ये यस की तरह व्यवहार करे, अब इसको क्या करेंगे, अब इसको आकर्षित करेंगे। दूसरे कंडीशन में, पहले कंडीशन में ये था कि ऐसा हो रहा था, लेकिन जब यही जो है इसी को जब हम दूर लेके जाते हैं तब ये चेंज होगा। ठीक, यह सिरा अपने आप जो है इस तरीके का व्यवहार करने लगते हैं। इससे क्या स्पष्ट हुआ, अब यह परिवर्तन का क्या कर रही है, विरोध कर रही है, और इसी परिवर्तन का विरोध इसी के आधार पर लेने में नियम दिए हैं कि जो है कोई भी वस्तु जो है अगर उत्पन्न होती है तो वह परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है। एक बात और इसमें सीख लेंगे कि लेंज का नियम जो है किस पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक, इस पर ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। कैसे ये चीज सीखी, ये कहेंगे कि जैसे अभी हम सीखे हैं कि वो परिवर्तन का विरोध करती है, ठीक उसी प्रकार से हम ये जानेंगे कि कोई भी वस्तु
अगर उसमें परिवर्तन होता है, वस्तु में परिवर्तन हो रहा है, तभी तो उसका, अगर बिना परिवर्तन में मान लीजिए ऐसे कोई वस्तु आगे की तरफ जा रही है, जब तक उसमें विरोध नहीं होगा तब तक कोई जो है प्रक्रिया नहीं करेगा, और जब प्रक्रिया करेगा तभी जो है वहां पे कुछ उत्पन्न होगा। तो वही हाल हुआ कि जब वह पहले कुंडली की तरफ आ रही थी तब भी वह विरोध कर रही थी, और जब जा रही तब भी विरोध कर रही। तो दोनों कंडीशन में, आने और जाने में, दोनों स्थितियों में जो परिवर्तन का विरोध हो रहा है वो दोनों स्थितियों में क्या है, सेम। अगर परिवर्तन कह दें कि कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, ठीक, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा तो किसी प्रकार का वैद्युतवाहक बल जो है उत्पन्न ही नहीं होगा, कोई किसी प्रकार की धारा उत्पन्न नहीं होगी। तो धारा उत्पन्न होने का मेन वजह होता है कि परिवर्तन का विरोध, और परिवर्तन का विरोध जब तक समान रूप से नहीं होगा तब तक उसमें किसी प्रकार का कोई जो है उपस्थिति नहीं होगा। तो कहने का टोटल यही अर्थ है कि बिना परिवर्तन का विरोध किए हुए वस्तु आगे की तरफ ले जाती है। अर्थात इसीलिए कहा जाता है कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि परिवर्तन का विरोध हमेशा क्या होती है, एक दूसरे में कन्वर्ट होती रहती है। ठीक, मतलब कभी जो है अगर वो वस्तु आगे आएगी पीछे जाएगी, यही क्रिया हमेशा चलती रहती है। इस नाते हम कहेंगे कि जो है ये क्या है, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक, अब इसके आगे जो है हम जो है अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक, धन्यवाद।